थोड़ी सी इसमें पहले और ओरल बात कर लेता हूँ कि अगर जैसे आपका कोई भी टू डायमेंशन है, ठीक है, टू डायमेंशन में हम लोग क्या करते थे कि ये हमारी एक्स एक्सिस होती थी और ये हमारी वाई एक्सिस होती थी। इसकी इमेजिनरी एक्सिस एक्स डैश और इसकी इमेजिनरी एक्सिस वाई डैश होती थी। कि अगर हम टू डायमेंशन में किसी भी पॉइंट को प्रदर्शित करते थे तो वो हमेशा एक प्लेन पे होता था। जैसे कि आपका ये बोर्ड है तो ये एक प्लेन है और हम इसमें एक्स और वाई के बीच में कोई भी एक पॉइंट को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो यहाँ पर हमारा एक्स और वाई जब दोनों रियल एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों कैसे होते थे, रियल एक्सिस होते थे, तब वो पॉइंट आपका दोनों क्या देता था, पॉजिटिव वैल्यू देता था। यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता था। ऐसे ही अगर आपका इनमें से दोनों में से कोई भी एक इमेजिनरी एक्सिस आ जाता था तो पॉइंट हमारा कैसा, एक नेगेटिव हो जाता था। जैसे सपोज अगर मान लीजिए इस वाले कोऑर्डिनेट में देखते थे हम, तो एक्स कैसा हो जाता था, नेगेटिव हो जाता था और वाई कैसा होता था, पॉजिटिव होता था। इस तरह से हम लोग निकालते थे। जब दोनों इमेजिनरी होंगे तो हमारा एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा। इसी तरह से अगर इसमें देखेंगे तो हमारा क्या होगा, एक्स तो पॉजिटिव होगा बट वाई कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इस तरह से हम टू डायमेंशन में किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते थे। अब इसी तरह से अगर हम किसी भी पॉइंट को थ्री डायमेंशन में यानी कि स्पेस में रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वो इस टॉपिक के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं, अंतरिक्ष में बिंदु के अंदर। ठीक है, आइए देखते हैं थ्री डायमेंशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपका ये आपका थ्री डायमेंशन कहलाता है, ये एक्स एक्सिस है, अगर इसको मैं वाई मान लेता हूँ, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, तो अब देखिए ये तीनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। एक्चुअल में ये आपका एक्स एक्सिस ये देख रहा है, वाई एक्सिस ये देख रहा है और जेड ये वाला जो इस तरह से होगा वो इस तरह से बाहर की तरफ को होगा। तो ये तीनों एक दूसरे पे कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। तो अगर इसके अंदर यहाँ पर कोई भी पॉइंट इस तरह से है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो हमारे इस टॉपिक के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो आपका एक्स एक्सिस है वो हमारा क्या कहलाता है, रियल एक्स एक्सिस, ये बाई रियल बाई एक्सिस और ये रियल जेड एक्सिस। अगर इसी तरह से हम इस तरह से इसको बना दें तो ये एक्स डैश इमेजिनरी एक्सिस, इस तरह से बाई को बाई डैश इमेजिनरी एक्सिस हो जाएगा और ये जेड डैश जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, इमेजिनरी एक्सिस हो जाएगा। तो यानी कि हमें यहाँ से एक बात ये पता चलता है कि अगर ये ओरिजिन है तो ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड को धनात्मक अक्ष या रियल अक्ष कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको ओ एक्स डैश, ओ वाई डैश और ओ जेड डैश को ऋणात्मक अक्ष या हम कह सकते हैं इसको इमेजिनरी एक्सिस, है ना। तो यहाँ पर आपके ये जो एक्सिस होंगे वो रियल एक्सिस या फिर पॉजिटिव एक्सिस कह सकते हैं और ये जो डॉट डॉट करके दिखाए हैं वो इमेजिनरी एक्सिस या फिर नेगेटिव एक्सिस में कह सकता हूँ। अब देखिए इसको बहुत अच्छा एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर जैसे आप किसी भी एक रूम में बैठे हो तो उस रूम को कोई भी एक कोना देखिए, तो एक कोना आपका हमेशा तीन डायमेंशन में बटा हुआ होता है। किसी एक को एक्स एक्सिस, दूसरे को वाई एक्सिस, तीसरे को जेड एक्सिस आप कंसिडर कर लीजिएगा और उसके पीछे एक इमेज बनाइए अपने दिमाग में कि उसके जस्ट पीछे अगर एक्स एक्सिस को पीछे ले जाए, दूसरी लाइन को पीछे ले जाए, तीसरे कोने को पीछे ले जाए, तो यानी कि हमें एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम इसको आगे देखें तो हमारा ये जो होगा किसी भी पॉइंट को अगर उसके बीच में लेंगे तो वो एक्स और वाई जेड तीनों के बीच में दिखाई दे रहा होगा और ये एक्स और वाई के बीच में अगर कोई भी पॉइंट है, ठीक है, तो वो एक्स वाई तल पे होगा और वाई और जेड के बीच में है तो वो वाई जेड तल पे होगा और इसके बीच में है तो एक्स जेड तल पे होगा। तो यानी कि ये जो थ्री डायमेंशनल फिगर है, यानी कि अगर आप किसी भी एक कोने को देखोगे तो आपको तीन दीवार दिखाई देंगी।
उस कोने से सटी हुई 3 दीवार दिखाई देंगी, एक साइड वाली, एक छत वाली और एक दूसरी साइड वाली, 3 दीवार दिखाई देंगी। तो वो 3 दीवार जो होंगी वो क्या होंगी, आपकी एक तरह के प्लेन यानी कि समतल की तरह काम करेंगी। तो हम उसको ये कह देते हैं कि हमें किसी भी एक 3 डायमेंशनल फिगर में ओ, ऐसे कह लो एक्स ओ बाई तथा एक्स ओ बाई क्या होगा, हमारा एक तल होगा, निर्देशांक तल कह सकते हैं, निर्देशांक तल होगा। और दूसरा होगा हमारा बाई ओ जेड, बाई ओ जेड भी क्या होगा, हमारा निर्देशांक तल होगा। और तीसरा होगा हमारा जेड ओ एक्स, जेड ओ एक्स भी क्या होगा, निर्देशांक तल होगा। तो अगर हमारा कोई भी 3 डायमेंशनल फिगर है तो वो हमेशा 3 निर्देशांक तल होंगे उसके पास, और आपका 3 रियल एक्सिस होंगी, और पीछे की तरफ अगर हम इमेज करें तो 3 हमारी कैसी होंगी, इमेजिनरी एक्सिस होंगी। तो इस तरह से हम किसी भी 3 डायमेंशनल को समझ सकते हैं। ठीक है, अगर अब मैं बात करता हूँ कि अगर हमारा कोई भी एक पॉइंट है, जैसे मान लिया कि आप रूम में हो, अगर रूम का एक कोना आपने डिसाइड कर रखा है और उनको एक्स वाई जेड आपने दे रखा है, तो अगर मान लिया कोई भी आपका हवा में कोई भी पार्टिकल उड़ रहा है या फिर हवा में कोई भी चीज आपने लटका रखी है, तो वो एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस रखेगा, यानी कि एक कोने से क्या डिस्टेंस, दूसरे कोने से और तीसरे वाले तल से आपका क्या डिस्टेंस होगा, वो हमारा पॉइंट की पोजीशन को बताता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस चीज को कि अगर हमें कोई भी पॉइंट प्रदर्शित करना हो तो हम किस तरह से प्रदर्शित करते हैं किसी भी पॉइंट को 3 डायमेंशन में। तो आप मान लिया चित्र बना लेता हूं, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तीनों निर्देशांक समतलों के समांतर 3 समतल ले लेते हैं जो कि 3 बिंदुओं पर कट करते हैं, एक्स, वाई और जेड। तीनों बिंदु पे कुछ इस तरह से कट करेंगे, एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे और एक जेड एक्सिस पे, कुछ इस तरह से। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इन पे 3 प्लेन को हम रख देते हैं। चित्र के द्वारा समझ लेते हैं इस बात को। ठीक है, इस तरह से। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर आपके 3 प्लेन और लिए हुए हैं, एक प्लेन आपका ये वाला, एक प्लेन आपका ये वाला और एक प्लेन ये वाला। इन तीनों प्लेन को फिक्स कर दिया। मैं एक और चित्र के द्वारा आपको ये बात समझाना चाहूँगा, जैसे कि आपका ये देखिए, अगर आप रूम को देख रहे हैं तो रूम के कोने आपको कुछ जैसे ऊपर की साइड में इस तरह से दिखाई देगा। एक को एक्स एक्सिस मान लोगे, दूसरे को वाई एक्सिस मान लोगे, तीसरे को जेड एक्सिस मान लोगे। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, 3 किसी भी पॉइंट को डिसाइड करने के लिए हमें 3 प्लेन और लेना है। 3 प्लेन मैंने आपके ये, एक प्लेन ये है, दूसरा ऊपर ये है, तीसरा ये है। इन तीनों प्लेन को मैंने एक साथ यहाँ पर क्या करा, फिक्स कर दिया, यहाँ पर रखा। ठीक है, इस तरह से अगर हमने रख दिया, सॉरी यहाँ पर ये रखा हुआ है, देखिए और पास ले आता हूँ कि अगर हमने इस प्लेन को यहाँ पर इस तरह से रखा हुआ है, तीनों प्लेन को, तो अब ये जो प्लेन है 1 2 3 प्लेन, ठीक है, तो ये प्लेन, ये वाला जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, और ऊपर वाला प्लेन वाई एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, और ये वाला प्लेन है जेड एक्सिस को आपको यहाँ पर कट कर रहा है। इस तरह से हमने फिक्स किया है। अब देखिए अगर कोई भी प्लेन एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो कितना होगा, एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, यानी कि x, 0,0 ले लिया मैंने। ऐसे ही अगर आपका वाई एक्सिस को ये कट कर रहा है यहाँ पर, तो वाई एक्सिस को ये क्या होगा, 0, y, 0 हो जाएगा। अगर ये जेड एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है तो ये हो जाएगा 0, 0, z हो जाएगा। अब देखिए ये x और z, नीचे वाला प्लेन जो है हमारा क्या है, x और z प्लेन है।
तो इसमें यहाँ इस वाली डिस्टेंस जो होगी जेड डिस्टेंस होगी और ये वाली डिस्टेंस जो होगी वो एक्स डिस्टेंस होगी। ये बात आपको पता है। यानी कि एक्स एक्स से जो डिस्टेंस होगी उसको हम एक्स कहते हैं और जो जेड एक्स से डिस्टेंस होगी उसको हम जेड कहते हैं और बाई एक्स से जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या कहते हैं, बाई कहते हैं। क्लियर है। तो यानी कि ये वाली आपकी डिस्टेंस x है और ये वाली z है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x, 0, z। इसी प्रकार से अगर इस वाले कोऑर्डिनेट की बात करेंगे हम लोग, सॉरी गिर रहा है थोड़ा सा, तो अगर हम इस वाले कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो ये वाला कोऑर्डिनेट x एक्सिस से x डिस्टेंस लेता है, बाई एक्सिस से बाई डिस्टेंस लेता है, तो यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, y, 0। इसी प्रकार से ये x एक्सिस से तो कोई डिस्टेंस नहीं ले रहा, लेकिन बाई से बाई और z से z, तो 0, बाई, ये हो जाएगा। इस तरह से अब बात करता हूँ ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये वाले पॉइंट की। अब देखिए ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा इस x एक्सिस से परपेंडिकुलर कितनी डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख चुके हैं। और z एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे, z डिस्टेंस पे, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख चुके हैं। और बाई एक्सिस से आपकी कितनी, बाई डिस्टेंस पे, यानी कि जैसा कि आप देख चुके हैं। तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस, ऊपर वाली डिस्टेंस बाई हो गई, इधर को x हो गई और इधर को z हो गई। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वाले पॉइंट की होगी वो कितनी होगी, x, y, z। यानी कि ये वाला जो पॉइंट होगा वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, x, y, z को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब ऐसे ही मैं यहाँ पर बनाता हूँ, जैसे कि आपका ये x एक्सिस है और ये आपका क्या है, ओरिजिन है। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर ये x है तो x, 0, 0 हो जाएगा। ठीक है। z एक्सिस पे है तो ये 0, 0, z हो जाएगा। और ये वाला आपका क्या है, बाई एक्सिस पे है तो आपका कितना हो जाएगा, 0, y, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसके बाद में ये हमारे क्या है, एक्स जेड तल है, इसको एक्स जेड तल बोलते हैं। और ये हमारा एक्स बाई तल होगा और ये हमारा क्या होगा, बाई जेड तल होगा, बाई जेड तल होगा। ठीक है। तो अब देखिए इसमें आपका एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि ये वाली डिस्टेंस आप देख रहे हो कितनी है, एक्स है, और ये वाली डिस्टेंस आपकी जेड है। तो ये वाला कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा क्या होगा, एक्स, 0, जेड, यही तो होगा। इस वाले कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x, y, 0, z कोऑर्डिनेट 0 होगा। और इस वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0, y, z हो जाएगा। और ये वाला जो पॉइंट होगा वो x एक्सिस से भी डिस्टेंस, यानी कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली बाई डिस्टेंस है हमारी, है ना। और ये वाली डिस्टेंस z है हमारी और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, x है हमारी। तो ये वाला कोऑर्डिनेट होगा x, y, z होगा। यानी कि ये कोई अगर P पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, x, y, z होंगे। तो ये O, A, B, C क्या देता हूं, और ये D, और ये E, और ये F। ठीक है। तो यानी कि हम यहां से ये कह सकते हैं कि अगर हमारा P कोई भी कोऑर्डिनेट है तो उस P के कोऑर्डिनेट हमारे कितने होंगे, x, y, z कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है। हम क्या करते हैं, OX, OX, OY और OZ पर 3 तल, निर्देशांक तल को लेते हैं हम, जो कि इस तरह से मैंने आपको फिक्स कर रखे हैं। 3 तल लेते हैं जो A, B, C पर मिलते हैं, जिनके निर्देशांक ए बी सी के क्या हैं, ये हो गया, बी का ये हो गया, सी का ये हो गया। ठीक है। तो अब एक्स वाई तल पे एक पॉइंट होगा जो कि ये कोऑर्डिनेट होंगे, बाई जेड पे ये होगा और जेड एक्स पे ये होगा। तो हमारा कोई भी अगर बिंदु कोई पी है तब बिंदु P के निर्देशांक जो होंगे वो कितने होंगे, P, x, y, z। इस तरह से हम P के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। ये आ गया आपका किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना। अब मैं बात कर लेता हूं कि यहाँ पर आपके 3 तल भी हैं। तो यहाँ पर आपका O, ये ऐसा कह सकते हैं, XO, Y O
एक्स वाई तल कहते हैं, ठीक है। और आपका वाई ओ जेड को वाई जेड तल, ठीक है। और आपका जेड ओ एक्स को एक्स जेड तल कहते हैं, ठीक है। ये तीन हमारे पास क्या है, तल है, निर्देशांक तल कहते हैं, निर्देशांक तल, ठीक है। अब देखिए, अगर आपके यहाँ पर एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे अगर ये तीनों तल एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, जैसे आपके तीन तल मैंने बाहर से लिए थे और वो तीन तल इसको एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे कट करते हैं, तो वो उसके कोऑर्डिनेट ए बी सी के कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे, लिखे हुए हैं आपके, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आती है।